ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की तो उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत ने पलटवार करते हुए दुश्मन के एयरबेस पर घातक हमला किया। यह हमला पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निष्क्रिय करके किया गया। यह भारतीय वायुसेना की ताकत थी। अब भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। डीआरडीओ रुद्रम सीरीज की मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहा है। रुद्रम सीरीज की मिसाइलें एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं जो दुश्मन के जमीनी रडार और संचार स्टेशन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। रुद्रम 2 भारत के लड़ाकू विमान के बेड़े की रीढ़ है। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली हवा में प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली के रूप में रुद्रम 2 सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है और इसे कई तरह के दुश्मन के हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। अब डीआरडीओ रुद्रम 4 विकसित कर रहा है। रुद्रम 4 चीन और पाकिस्तान के लिए काल होगा। इसे एलएसी और एलओसी पर बढ़ते वायु रक्षा सिस्टम्स और फोर्टिफिकेशंस का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से भारतीय वायुसेना दुश्मन के एयर स्पेस पे बिना किसी डर के अपने मिशन को अंजाम दे सकेगी। रुद्रम मिसाइल का दम, चीन पाक झटके में खत्म। हवा से सतह पर निशाना, दुश्मनों का होगा खात्मा। रुद्रम की हाइपरसोनिक गति, चीन पाक के रडार सिस्टम की दुर्गति। एंटी रेडिएशन असरदार, दुश्मन के हथियार होंगे बेकार। रुद्रम की ढाल, परमाणु का काल। भारत की रुद्रम सीरीज दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए काल है। रुद्रम सीरीज एक ऐसी मिसाइलों का कुनबा है जो दुश्मन के जमीनी ठिकानों को रडार सिस्टम से बचकर ध्वस्त करता है। इसे खास तौर पर दुश्मनों के जमीनी ठिकानों को मटिया-मिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ के बनाए गए रुस्तम सीरीज की ताकत और अचूक वार से चीन और पाकिस्तान खौफ खाते हैं। आसमान से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने वाले रुद्रम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को बेअसर कर देता है। भारत रुद्रम सीरीज की रुद्रम 4 हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। रुद्रम 4 की तेज रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी के चलते इसे दुश्मनों के लिए रोकना बेहद मुश्किल होगा। डीआरडीओ आत्मनिर्भर भारत के तहत रुद्रम 4 मिसाइल विकसित कर रहा है। लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल यानी ALSM यह हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करेगी। भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी रुद्रम 4 मिसाइल। रुद्रम सीरीज दुश्मन की वायु रक्षा और अहम जमीनी ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रुद्रम 4 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर साबित होगा। डीआरडीओ इससे पहले रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी देर तक जाम कर दिया था। उसके रडार सिस्टम को निष्क्रिय कर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। रुद्रम 4 से भारतीय एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। यह लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन यानी LRSOW होगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रुद्रम 3 की 550 किलोमीटर रेंज को पार कर सकती है। सीरीज में रुद्रम 4 मिसाइल बाकियों से हल्की होगी। सुखोई 30, MKI, मिराज 200 और राफेल के साथ तैनात हो सकती है। रुद्रम 4 की खासियत ये है कि ये हल्का वजन होने के चलते इसे ज्यादा पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी और कई एयरक्राफ्ट के साथ लैस किया जा सकता है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड करीब 6790 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। मैक 5 से ज्यादा स्पीड इसे दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर्स से बचाएगी। इसमें INS GPS, नेविगेशन सिस्टम और IIR जैसे उन्नत सीकर्स हैं। कमांड सेंटर्स, रडार इंस्टॉलेशंस, फोर्टिफाइड बंकर्स पर सटीक निशाना लगा सकती है। रूस के किंजल मिसाइल की तरह रुद्रम 4 भी निम्न ऊंचाई से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके मैन्यूरेबल फ्लाइट पाथ्स वायु रक्षा रडार ऑर्ड्स को बाईपास करेंगे। रुद्रम 4 की हाइपरसोनिक क्षमताएं वायुसेना को दुश्मन के ठिकानों पर जोरदार प्रहार करने में सक्षम बनाएंगी। रुद्रम 4 खास तौर पर दुश्मन के सतह से हवा में मार करने वाली SAM सिस्टम्स को निशाना बनाएगी। रुद्रम 4 चीन और पाकिस्तान के भारतीय फाइटर जेट को निशाना बनाने से पहले ही उसके ठिकाने को जमींदोज कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4, ये चौथा वर्जन जिस पर डीआरडीओ काम करना शुरू कर चुका है, और बताते हैं कि इसका टेस्ट भी किया गया है Su-30 MKI से अब तक। लेकिन रुद्रम 4 का डेवलपमेंट एक ऐसे दौर में हो रहा है जब क्षेत्रीय तनाव आसपास बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान ऑप सिंदूर के चलते आमने सामने आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा दूर, थोड़ा सा दूर आगे बढ़े, ईरान पार कर पाकिस्तान पार करते ही ईरान, जो इजराइल के साथ एक डिफरेंसेस और एक तनातनी में लगातार बना रहा। लेकिन मैं उसको किनारे रखते हुए, जब भारत के वरिष्ठ सेना अधिकारी राहुल जी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 3 देशों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया, पाकिस्तान मोर्चे पर था और चीन तुर्की हथियार सप्लाई कर रहे थे, तब रुद्रम 4 जैसे हथियार कितनी एज देते हैं? जेके बंसल सर। देखिए, जो रुद्रम 4 है, इसका जो खासकर खासियत ये होती है कि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल जो एक होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जो कि रेडिएशन की वजह से हो जाता है, और एक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो ये दोनों के लिए है, और इसकी गति भी ज्यादा है। और 3 विमान, जैसे कि आपने बताया, सुखोई के साथ में मिराज 2000 और राफेल के साथ में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये काफी कारगर होंगी। इसकी जो है क्षमता भी काफी डीप है। लेकिन जो आपने कहा कि जो हमारे जनरल सिंह ने बताया है कि हाँ, जो ये तो पता ही है कि भाई चीन जो है वो सारे हथियार सप्लाई कर रहा था, और उसमें HQ उनका 9, HQ-16 और PL-15 मिसाइल्स थी। लेकिन भारत के जो सिस्टम थे, जो हमारी ब्रह्मोस ले लीजिए, या हमारे पास में जो एयर डिफेंस था, आकाश वगैरह, उन्होंने सबने इनको निष्क्रिय नाकाम कर दिया। तो ये बहुत अच्छा आपने खुद ही बताया, रुद्रम 1, 2, 3, 4। लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगा। हालांकि मैं डीआरडीओ में रहा हूँ, मैं जी। डीआरडीओ का पार्ट रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी डीआरडीओ को स्पीड बनानी पड़ेगी। वो इसलिए कि अभी तक रुद्रम 2, 3 कमीशन नहीं हुई आर्म फोर्सेज में, और रुद्रम 4 की तैयारी जरूर हो रही। तो ये जो अनाउंसमेंट है और जो इनकी तैयारियां हैं, अब 2030 में इसको जो कमीशन करने का जो वो रखा गया है, तो इसमें जो अपना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके, कमिटमेंट बढ़ा करके उसको जल्दी जो है इस्तेमाल किया जाए। और आप खुद ही कह रहे हैं जैसे कि जो इस तरह के माहौल बने हुए हैं इस समय में, और हमारे को अभी पहले 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ते थे, अभी 3.5 हो गया, साथ में ढाका भी आ गया। तो जो है डीआरडीओ को थोड़ा सा और जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि जब तक कोई चीज आर्मी जो आर्म फोर्स में कमीशन नहीं हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब वो अपने उसमें जो कमीशन हो जाए। जी राजीव जी। जो कमीशन हो जाएंगी, इंटीग्रेट हो जाएंगी, उसी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक तो केवल एक क्लाउड है, और वो क्लाउड कितना प्रभावी है वो भी देखना होगा। एमजे ऑगस्टिन साहब, डीआरडीओ चीफ ने कहा है कि रुद्रम 4 की जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर होंगी। समझाइए हमारे दर्शकों को कैसे, और इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात, ये जो फोर्स मल्टीप्लायर जो शब्द है, फौजी तो हम यूज करते ही हैं, और बाकी डिसीजन मेकर्स भी यूज करते हैं। लेकिन मैंने कई जो सिविलियन बच्चे हैं, या फिर मेरे उम्र के लोग हैं, जिनको भी मैं मिलता हूं, मैं ये सवाल पूछता हूं उनसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है फोर्स मल्टीप्लायर पे, तो कोई मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। तो इसलिए आज आपने अच्छा किया राजीव जी, ये सवाल पूछा, और ये हमें एटलीस्ट जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो दर्शकों को पता होना चाहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए, मैं एक उदाहरण के एक एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज 5 जहाज गए हैं जमुरीर के को मारने, और लौट रहे हैं, और उन्हें दूसरा एक और मिशन में जाना है। ठीक है, उनको लैंड करना होगा, तो पर्याप्त मात्रा में तेल लेनी होगी, और अगर वेपन का अगला मिशन वेपन का है तो वेपन भी लेना होगा। अगर अगला मिशन वेपन का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का है,
तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी ऑलरेडी हवाई जहाज में होती है, हम्म। तो उसको तेल लेना होगा और फिर से दूसरे मिशन की ओर जाना होगा। हो सकता है वो मिशन जो है नॉर्थ ईस्ट में हो। अब फोर्स मल्टीप्लायर की बात करते हैं। हम्म। ये एयर टू एयर रिफ्यूलर, हवा से हवा में जो तेल देने वाला जो हवाई जहाज है, हम्म। IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर, वो समझिए अगर बरेली के आसपास कहीं हो या फिर सेंट्रल इंडिया में कहीं हो, हम्म। ये अटैक करने के बाद सीधा रिफ्यूलर के पास जाएं, तेल ले लें और सीधा नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएं अपना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मिशन में। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं। हम्म। आप समझिए, तो ये जो हवाई जहाज है जिसने ये पांचों फाइटर को तेल दिया, उनको लैंड करके रिफ्यूल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो मिशन अगर टाइम सेंसिटिव मिशन रहा, अगर तुरंत करने की नौबत है उस मिशन को, तो हमें वहां भागने का मौका मिला। हो सकता है कोई एनिमी जहाज वहां कुछ कर रहा हो जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस लेना हो, हमें लेने में मदद मिली। तो आप इस हवाई जहाज को जिसने तेल दिया उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे फोर्स मल्टीप्लायर, हम्म। क्योंकि उसने पांचों जहाज को तुरंत 7-7 मिनट में तेल दे दिया और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये है, हवाई जहाज को लैंड करके तेल पर्याप्त मात्रा में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्टली। ये हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। अभी रुद्रम के संदर्भ में हम फोर्स मल्टीप्लायर की जरा डिस्कशन करते हैं। रुद्रम के संदर्भ में हमें फोर्स मल्टीप्लायर अगर कहा जाए जाए तो दो किस्म से है। सबसे पहला है उसका रेंज, 300 किलोमीटर रेंज कहते हैं, बट मैं जानता हूं उसको एटलीस्ट 1000 किलोमीटर तक और पुश करने की क्षमता हमारे DRDO में है। हम्म। अगर आप पूरा जो चौड़ाई है पाकिस्तान का देखते हैं, हम्म। 1000 किलोमीटर नहीं है। हम्म। तो पाकिस्तान जो है उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं अंग्रेजी में। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ही नहीं पाकिस्तान में। तो अगर 1000 किलोमीटर जाने लायक मेरा रुद्रम है, तो मुझे कभी भी सीमा रेखा को पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। जब मैं नहीं पार करूंगा, हम्म। दुश्मन को मैं ये फोर्स करूंगा कि वो भी ना पार करे। क्योंकि आप इंटरनेशनल रामिफिकेशन देखते हैं, हम्म। तो जैसे हमने कारगिल में लड़ाई किया, हमने वी डिडंट क्रॉस द लाइन, तो उनको भी क्रॉस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार की लड़ाई में आप देखते हैं, हमने लाइन भी नहीं क्रॉस किया, 11 एयर बेसेस को भी हमने मारा है, और 9 टेररिस्ट टारगेट को भी मारा है, और दूर रह करके मारा है, थैंक्स टू ब्राह्मोस। अब ये हो गया पहले लिहाज से फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरे लिहाज का और सबसे महत्वपूर्ण फोर्स मल्टीप्लायर राजीव जी ये है, जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल है ना, एयर डिफेंस मिसाइल जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान के पास है, वो ध्वनि से 2 मैक्सिमम 2.5 गुना तेजी से जाने वाली मिसाइल है। जी। और रुद्रम जो है ध्वनि से 5 गुना तेज जाती है। हम्म। इसका मतलब उसको 2.5 गुना स्पीड की एडवांटेज है। हम्म। आप किसी भी वेपन जो आपसे दुगने स्पीड में जा रहा हो, आप उसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, मार कैसे गिराएंगे? हम्म। तो 5 गुना तेज, हाइपरसोनिक 5 गुने से भी ज्यादा तेजी से जाने वाला एक मिसाइल जो है, अपने आप में ब्रह्मास्त्र होता है। अपने आप में उसके खिलाफ कोई भी काउंटर मेजर पाकिस्तान के, ना पाकिस्तान के पास है ना चाइना के पास है। तो आप समझिए, फोर्स मल्टीप्लायर की जो लफ्ज है बड़ा लूजली इस्तेमाल होता है कभी कभी, बट जब प्रोफेशनल्स यूज करते हैं तो वो उसका मतलब क्या होता है, ये हमें दर्शकों को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। फोर्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या है? तो रुद्रम क्लास मिसाइल, सारे रुद्रम क्लास को उठा के देख हम्म। लीजिए, इसकी अपनी अपनी खूबियां और खासियतें हैं। और रुद्रम 5 जो है, स्पेशली जो डीआर जो को कहते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में भी, राजीव जी थोड़ा सा 10 सेकेंड लेके मैं समझा दूंगा। लोग सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को भी बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। कहने का मतलब, अगर ये रडार है एनिमी का, उसके ऊपर अगर हम जैमिंग कर देते हैं दूसरे सिग्नल से, हम्म। चंद समय के लिए हम्म। वो सप्रेस हो जाता है। हम्म। जैसे अगर सरदर्द की गोली हो, हम गोली खा लेते हैं तो सरदर्द सप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर लौट करके सरदर्द आता है। हम्म। क्योंकि हमने अपने जो रीजन जिसकी वजह से सरदर्द हो रहा है, हो सकता ट्यूमर हो, हम्म। उसको हमने काट नहीं फेंका है। एग्जैक्टली।
सो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस उसको कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस उसको कहते हैं कि उसका रडार है उसको तोड़ दो रुद्रम से, उसको बोलते हैं डीएड, DEAD। और डेड का स्पेलिंग भी सेम है DEAD। तो एनिमी को डेड कर देना है, और वो कैपेबिलिटी है हमारे पास। हर एनिमी रडार को हम डेड कर देंगे, जी ताकि फिर से वो हमारा सप्रेशन का जो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर से वो पनप ना उठे। सर। ओवर टू यू राजीव। सर आपने बड़ा क्लियर एक तो फोर्स मल्टीप्लायर को भी समझाया और ये सप्रेशन को भी समझाया, हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेजर जनरल जेके बंसल, आपने एक बात कही अपने पिछले जवाब के दौरान, आपने कहा कि आप डीआरडीओ में रहे हैं और डीआरडीओ को अब चीज़ों को बढ़ाना होगा। डीआरडीओ के पास थॉट्स हैं, डीआरडीओ के पास वो फोर्स है जो सोची हुई चीज़ को ज़मीन पर उतार सके और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट कर सके। फिर हम कहाँ पर टाइमलाइन को मीट करने में मुश्किल देखते हैं। रुद्रम 1 से लेकर रुद्रम 4 ये अगर भारत के पास हो और भरपूर कैपेबिलिटी में हो अगले बहुत जल्द से जल्द, तो भारत को ज़रूरत नहीं कि भारत फिर इजराइल का मुंह देखे या किसी और कंट्री का। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और बहुत कई हद तक जो है हम अपने इसमें सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। 60% तक हमारा जो है डिफेंस अभी प्रोडक्शन मेड इन इंडिया के अंदर में हो रहा है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और जैसे रुद्रम की हम बात कर रहे थे, तो रुद्रम में बिल्कुल सही कहा विस्तीन साहब ने, कैप्टन साहब ने, कि जो है ये एक जो एंटी रेडिएशन इसका इफेक्ट है वो जो है जो जैम कर देता है दुश्मन के रडार को, और ये स्टिल्थ भी है साथ में। तो अब देखिए थोड़ा सा ये हो जाता है, एक तो अब काफी स्पीड पकड़ी है जब से 2010 से। कुछ ऐसे बोटल नेक्स होते हैं, कोई जैसे आप ब्यूरोक्रेसी को समझिए उसमें आ जाती है। तो ये सब देखते हुए उसमें जो अभी जो फ्रीडम ऑफ वर्क देना बहुत जरूरी। फ्रीडम मतलब जो सामान वगैरह है उसकी कोई कमी ना हो, और जो कई प्रोसेस हैं उनको थोड़ा सा कर दिया जाए, तो ये कमिटमेंट अभी बढ़ता जाएगा। और थोड़ा सा जब इस तरह की बात आएगी, या जब जो है जब थोड़ा सा उनको अब ये पुश किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये वो स्पीड बढ़ जाएगी, और हम एक टाइमलाइन से पहले या टाइमलाइन को घटा करके चीज़ों को कर दिया जाए। बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी पहले हमारा LCA था, लाइट कम्पेयर टू, बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन अभी उसने थोड़ी गति पकड़ ली और जल्दी हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे गति पकड़ने लगी है, और जो है ये एक अच्छा है कि भाई वो हो जाएगी। और तो मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हम जैसे मान लिया हमने रुद्रम 4 किया है, 2 और 3 को, तो उसको कमीशनिंग की स्टेज में आना चाहिए ना। तब तो ये है कि भाई आपने ठीक है आप पैरेलल चला दिया, उससे जो एक चीज को अब जब कमीशन कर रहे हैं आप, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ आप लेसन लर्न करें, और जिससे कि दूसरे में दुरुस्त किया जाए। अगर आप पैरेलल चलाएंगे तो वो तीनों को ही एक वो या 3-4 इकट्ठी चीजों को चलाने में फिर वो आप जो किसी की कमी है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता पैरेलल। ये था मेरा मतलब कहने का। तो हम विकास के दौर में रुद्रम को कितनी जल्दी देख सकते हैं जनरल साहब? देखिए, ये तो यहाँ पे जल्दी दे सकते नहीं, मैं हैं, ये आपके तो जो अनुभव पर साइंटिस्ट बात उसके कर रहा ऊपर में हूं। मैं काम कर रहे हैं। आपका जो डीआरडीओ में अनुभव रहा है रुद्रम 4 की अगर हम बात कर रहे हैं, और रुद्रम 4 के लिए केवल तारीफें अगर निकल रही हैं, तो उन तारीफों को जमीन पर अगर उनकी कमीशनिंग हो जाए तो वो तारीफें और बढ़ती मैं हैं। रुद्रम 4 के साथ साथ रुद्रम 2 और रुद्रम 3 की भी बात कर रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि वो भी कमीशन जब एक कभी कोई वर्जन बढ़ता है, 1 2 3 4 जब हम बढ़ाते हैं, तो एक को हमने कर लिया, दूसरा हम कर रहे हैं। जैसे अभी मान लिया हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मोस का जो एक हमने सफल है वो हो गया, अब उसको हम दूसरा वर्जन बना रहे हैं, जिसमें उसकी जो है हम मारक क्षमता जो रेंज बढ़ा दी जाएगी, जो करीब 1000 तक जाने की उम्मीद है, या 900 किलोमीटर तक चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब हम 1 2 3 4 की बात करते हैं, तो उसमें जो पहले वर्जन है उनको किसी स्टेज पर पहुंचाने के बाद में जब दूसरे को शुरू किया करते हैं, तो उसमें यह है कि जो उसकी पहले के ऊपर में वर्जन को मॉडिफाई करके, अब जैसे मान लिया अभी ये आपने कहा कि ये आपकी रिपोर्ट में बताया है कि 550 किलोमीटर रेंज है रुद्रम 3 की, और जो इसकी मारक क्षमता हम बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर है, जो कि 1000 तक बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह की जो ये एक जो अगर हम उसको रेंज को ही ले लेते हैं, तो रेंज में ये थोड़ा सा एक विरोधाभासी लगता है। जी ठीक है।
आपने जो बातें क्लियर की बहुत बेहतर तरीके से, हम मैं अपने लिए नहीं, दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं। लेकिन एमजे ऑगस्टीन सर, ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन, रुद्रम 4 के लिए कुछ टर्म बताए गए, रुद्रम 4 क्यों बेहतर है, मैं उन टर्म पर लाना चाहूँगा। मुझे लगता है आप हमारे दर्शकों को और अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। 4 बातें उसके बारे में बताई गई। एक तो हाइपरसोनिक स्पीड है, 5 मैक की जो हम बात कर रहे हैं उससे ऊपर जा सकती है। प्रिसीजन गाइडेंस है, यानी जीपीएस नेविगेशन इसका और बेहतर किस्म का है। इसका डिज़ाइन भी हल्का बताया जा रहा है। और चौथी चीज़ उसमें जो जोड़ी गई है वो क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ये ऐसा शब्द है जो समझना मेरे लिए भी मुश्किल है, और इसको इसकी एक खासियत बताया जा रहा है। क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होना रुद्रम 4 को किस लिए अहम बनाता है, क्या खास है इससे? बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी। और खैर मैं तो सेक्रेटरी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस रहा, मिसाइल्स के साथ काफी समय तक जुड़ा रहा। बट आपका जो मूल सवाल था कि ये समय क्यों लग रहा है, ये साहब अच्छे से आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीआरडीओ प्रोडक्शन एजेंसी नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, डीआरडीओ प्रोडक्शन एजेंसी नहीं है। डीआरडीओ सिर्फ टेक्नोलॉजी को बना के उसकी ब्लूप्रिंट्स बनाता है, उसको कैसे बनाना है, वो प्रक्रिया की जो किताबें हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बनाता है, और वो एनवायरनमेंट को दे देता है। एनवायरनमेंट में कौन आते हैं? आपके एचएएल, आपके एडीए, या सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे सिविलियन कंपनीज हैं, टाटा, अडानीज। इनको ये हैंड होल्ड करते हैं, मतलब इनके लोगों को लेके आते हैं, सिखाते हैं भाई इसको बनाते ऐसे हैं, और उसके बाद मूव ऑन कर जाते हैं डीआरडीओ दूसरे प्रोजेक्ट पे। डीआरडीओ प्रोडक्शन नहीं करता है। ये 99% लोगों को, अपने देश के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है ये बात। सो डीआरडीओ ने अपना काम बखूबी निभाया है। टेक्नोलॉजी को एक जगह पर लाया है, वो टेस्टिंग कर दिया, उसकी किताबें बन गई, उसकी टेक्नोलॉजी बन गई, उसकी डिजाइन ड्राइंग्स बन गया, उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बन गए, सारी चीजें बन गई। अभी हैंड होल्डिंग बाकी है। किसको देना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, उसकी प्रक्रिया अलग है। उस प्रक्रिया में डीआरडीओ का कोई हाथ नहीं है। जी जी। पहली बात, ठीक है, आप ये बात समझ गए। दूसरी बात जो है, और जरा आप मेरे को फुल स्क्रीन में लाएंगे तो मैं बैलिस्टिक की बातें जरा समझा दूं दर्शकों को। ये बहुत जरूरी है लोगों को ये समझना कि बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता क्या है। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन रख लिया जाए ऑगस्टीन विनोद जी आप को थोड़ी स्क्रीन भी देर कर के लिए। लीजिए, बट ये मेरे को और शायद साहब को दोनों बगल में ले आइए, जैसे जी भी जी। है। तो जब तक वो आ रहा है, थोड़ी देखिए सी बैलिस्टिक, समस्या है, आप ऐसे समझा दें, थोड़ी समस्या समझा दें। ठीक है, देखिए बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी ना राजीव जी को, ना मुझे, ना कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा होगा, उसको समझने में इतना सा भी समय नहीं लगेगा, जी 2 सेकंड लगेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भी, आप भी, सब ने अपने बचपन में पत्थर चलाया है। हाँ। हम सब ने किसी न किसी पे पत्थर फेंका ही है कि नहीं? तो ये देखिए, जब हम पत्थर फेंकते हैं, इसको कहा जाता है बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी। ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है। ये जिस जैसे जा रहा है इसको बोलते हैं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। कैसे मिसाइल काम करता है? मिसाइल उसके बूस्ट फेज में, जहां जब तक उसके पीछे आग लगी हुई है तब तक वो तेजी पकड़ लेता है, उसके बाद उसकी बूस्ट फेज खत्म हो जाती है, उसका बूस्टर गिर जाता है, उसके बाद वो जिस तरह से पत्थर फेंका है उसी तरह से जाता है। क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का ये मतलब है, इस ये रुद्रम में 2 रॉकेट्स। पहला रॉकेट जो है उसको, जैसे मैं या राजीव जी पत्थर फेंकते हैं तो हम शुरू में एक बूस्ट दे देते हैं ना पत्थर को, ठीक है। तो उस तरह से हमने एक बूस्ट दे दिया। उसके बाद वो बूस्टर या तो गिर जाएगा या बंद हो जाएगा। उसके बाद वो जाएगा, जैसे हमने जिस तरह से पत्थर फेंका है, जिस तरह से हमने किसी के ऊपर पत्थर फेंका है। लेकिन लास्ट मिनट में क्या करेगा, फिर से एक और बूस्टर ऑन हो जाएगा। अच्छा। ऑन होकर के वो अपने एनिमी को ढूंढेगा एक कोण में, 60 डिग्री कोण में, बिकॉज ये डिएड करना है इसने, डेड करना है एनिमी रडार को। वो 60 डिग्री ठीक कोण है। में कोई भी रडार हो उसको ढूंढेगा
और उस पे अगर दाएं बाएं ऊपर नीचे जाना हो मैं जाके समझ मारे। गया, मैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मेरे पीसीआर